Do you want to know how you can prepare for CUET, MHCET, NLSAT together in 4 months from zero? Or you want to know कि कैसे आप CUET plus NLSAT की तैयारी एक साथ कर सकते हो? How you can prepare for only CUET and MHCET together? If you're confused about the timetable कि कैसे इतना सारा syllabus complete करें, if you're confused about the books that you should study, how you should study, then this video is for you. Let's get started with today's strategy video. And if you have not liked this video and if you consider that yes this is going to be helpful, उम्मीद है आपको मेरे से पूरी, तो लाइक कर देना, नहीं तो एंड में अपने कमेंट्स बता देना कि कैसे हम इसको और अच्छा बना सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं टॉपिक्स की। देखिए यहाँ पर दिस इज द सिलेबस ऑफ CUET PG, ठीक है। अगर आप CUET का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो DU, BHU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल सकते हैं। दीज आर गुड लॉ स्कूल्स, राइट। तो यहाँ पर आपका सिलेबस क्या है, देखिए अगर हम इंग्लिश के टॉपिक्स देखें CUET के वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशन, करेक्ट सेंटेंस, एक्टिव पैसिव टेंसेस, प्रीपोजिशन, जंबल सेंटेंसेस, ईडियम, सिनोनिम, एंटोनिम्स, आर्टिकल्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ईडियम्स मैंने दोबारा लिख दिया, मुझे लगा है नहीं, मैंने लगाया नहीं। तो यहाँ पर अगर हम MHCET के एक्स्ट्रा टॉपिक्स देखें, आज हम सबसे पहले हम यहाँ पर सबसे पहला एजेंडा जो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ आपके लिए, वो है कि CUET प्लस MHCET की एक साथ तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ओके, एंड आपको आगे जाके ये भी पता चल जाएगा। आई वुड से वॉच द इंटायर वीडियो इफ यू आर गिविंग CUET या MHCET का एग्जाम, वॉच द वीडियो। फिर NLSAT को हम इसके अंदर घुसाएंगे, कैसे वो आपको पता चल जाएगा। बट येस, बी पेशेंट एंड वॉच द इंटायर वीडियो एंड टेक नोट्स आर गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। तो ये आपका CUET का सिलेबस है। और अगर हम इंग्लिश का MHCET का सिलेबस देखें तो हमें डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इसमें एक्स्ट्रा करना है। मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है, ये दो टॉपिक्स मुझे अलग से करने हैं। और ये मेरा पूरा सिलेबस हो जाएगा फॉर MHCET एज वेल एज माई CUET। मतलब ये मेरा सिलेबस है। सेम बुक से मैं कर सकती हूँ, SP बख्शी की बुक ऑब्जेक्टिव इंग्लिश से मैं ये सिलेबस कर सकती हूँ। मुझे कोई भी और बुक लेने की ज़रूरत नहीं है अगर मैं किसकी तैयारी कर रही हूँ, इफ़ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर MHCET एंड CUET टुगेदर, ठीक है। इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, बुक भी मैंने क्लियर कर दी है, सिलेबस भी हमने देख लिया है। उसके बाद प्लीज़ नोट डाउन दीज थिंग्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम बात करते हैं अगेन CUET का लॉजिकल का सिलेबस क्या है। यहाँ पे मुझे पजल टेस्ट करनी है, ठीक है, पजल टेस्ट है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट, अजम्पशंस, कंक्लूजन, ये वाले जो मेरे टॉपिक्स हैं ये मैं MK पांडे से मुझे करने हैं, ठीक है। ये मुझे MK पांडे से करने हैं। और कौन कौन से टॉपिक्स मेरे MK पांडे के हैं, ये मुझे MK पांडे से करना है, ठीक है। और बाकी मेरे रीजनिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं, बाकी सीरीज, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग, डिकोडिंग, एनोलॉजी, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ये मुझे करने हैं। अदर्स आई हैव टू डू फ्रॉम RS अग्रवाल। देखिए अगर आपको सिलेबस में कुछ भी डाउट होता है, मैं आपको ये कहूँगी कि जो मैंने सिलेबस वीडियोस करी हैं वहाँ पर जाइए, उन सिलेबस वीडियोस को आप जाकर देखिए, बिकॉज वो आपको और क्लैरिटी देंगी। यहाँ पे मैं कंबाइन कर रही हूँ तो मैं थोड़ा रश थ्रू करूँगी, बिकॉज इफ आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग टू यू दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प, बिकॉज टुडेज एम इज कि हम कैसे एग्जाम्स को क्लब कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमें पता है बुक्स के अंदर हमें सिलॉजिज्म जो है वो MK पांडे में से कर लेने हैं, और बाकी हमारा ऑड वर्ड जो है उसको हम क्लासिफिकेशंस बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? क्लासिफिकेशन नाम का टॉपिक है RS अग्रवाल में, वहां से हमको ये कर लेना है, ठीक है। और हमारा MHCET का हो जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर मैं एक्स्ट्रा टॉपिक्स डालूं तो दो ही एक्स्ट्रा टॉपिक्स मेरे डल रहे हैं, 3 क्लॉक्स इन कैलेंडर डल रहा है, ठीक है, सिलॉजिज्म्स डल रहा है और क्लासिफिकेशन डल रहा है, और उसमें मेरा MHCET और CUET खत्म हो गया। 3 टॉपिक्स एक्स्ट्रा करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लासिफिकेशन तो बहुत ही पिचकू सा टॉपिक है, छोटू सा टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद मैं आती हूँ स्टैटिक GK टॉपिक्स पे जो CUET के हैं। CUET के अंदर मुझे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से करना है क्योंकि बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, फोक डांसेस, ज्योग्राफी, आर्ट्स एंड लिटरेचर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। और MHCET का एक्स्ट्रा CUET के अंदर मुझे कंप्यूटर्स भी करना है, जिसमें से मेरे को 10 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, और इसके लिए मुझे ऑल टुगेदर अलग ही बुक भी लेनी पड़ेगी, ठीक है। बट यहाँ पर अगर मैं स्टैटिक GK का देखूं तो मुझे इसके अंदर MHCET के लिए इंपॉर्टेंट डेज और इम्पॉर्टेंट फर्स्ट एक्स्ट्रा करने हैं। और क्योंकि मैं MHCET की तैयारी कर रही हूँ तो मैं आपको कहूँगी कि आपको यूनिवर्सल्स की बुक तो लेनी पड़ेगी। येस, यू हैव टू इन्वेस्ट इन यूनिवर्सल्स बुक फॉर MHCET। और CUET अकेला कर रहे हो तो आप यूनिवर्सल्स में ना लगाओ क्योंकि महंगी बुक है, ठीक है। बट यहाँ से फिर आप MCQs इन सभी टॉपिक्स के लगा सकते हो,
ठीक है, एमसीक्यूज लगा सकते हो। फोक डांसेस आपको मैं अपने मॉक टेस्ट में कवर करवा दूंगी। loggery.in पर जो मॉक टेस्ट हैं CUET और MHCET के, वहाँ पे आपको मैं ये टॉपिक्स कवर करवा दूंगी। मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके स्टैटिक जीके के कवर हो जाएंगे वहाँ पर भी। तो loggery.in पर अगर अभी तक आपने मॉक टेस्ट नहीं खरीदे हैं, जाके खरीद लीजिए, बिकॉज वहाँ पे गाइडेंस सेशंस भी होंगे जो आपको मिस आउट नहीं करने चाहिए। तो जितनी जल्दी आप loggery.in के मॉक टेस्ट में इन्वेस्ट कर देंगे, उतनी जल्दी आपको गाइडेंस सेशंस भी मिलेंगे। ठीक है, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पे हमें एमसीक्यूज पढ़ने, तो बुक क्लियर हो गई। ठीक है, अगर आप MHCET और CUT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। कंप्यूटर्स के लिए अरिहंत की बुक के लिए जाना है, छोटी वाली बुक के लिए जाना है, बड़ी वाली के लिए टाइम ही नहीं है हमारे पास। अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, 4 मंथ्स की आपके पास, यू कैन नॉट गो फॉर द बिग बुक, यू हैव टू गो फॉर द छोटा बुक। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए क्या किया जाए? देखिए, आपको दोनों के लिए जून 2023 से लेकर के मई नहीं, अब मार्च 2024 तक के करंट अफेयर्स करने होंगे। मार्च तक न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, पिछली न्यूज़ कवर होती है, यस आपको कवर पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ पर अब ये कैसे करें? देखिए, आप अपनी करंट अफेयर्स के डिसीजन जो है वो अपने आप लीजिए। अपने आप कैसे लेंगे? डिसाइड करिए अकॉर्डिंग टू द टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम यू हैव। ठीक है, अगर देखिए आप वो बच्चे हैं जिसके पास 2 आवर्स ही आप दे सकते हैं, या सिर्फ 3 आवर्स ही दे सकते हैं, या सिर्फ 4 आवर्स ही दे सकते हैं, या सिर्फ 5 to even 6 आवर्स तक ही दे सकते हैं, तो मैं आपको ये कहूँगी कि या तो फिर आप मैगजीन के लिए जाइए। अगर आपको खुद से समझ में आती है मैगजीन, देन आप उसके लिए जा सकते हैं। नहीं तो जो मैं आपको loggery.in पर लेक्चर्स करवा रही हूँ करंट अफेयर्स के, ठीक है ना, जो ₹300 पर मंथ में आपको मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्यों ये ऐसे हैं? क्योंकि आपको लेक्चर्स प्लस PDF भी मिल रहा है, मतलब नोट्स भी मिल रहे हैं, और कोई आपको उन नोट्स को समझा भी रहा है। तो ये अगर आप ले लेते हैं, इसका सबसे बेनिफिट क्या है कि जो स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स में से जो स्टैटिक जीके निकलती है, वो यहाँ पर कवर करने की मैंने पूरी कोशिश करी हुई है, कवर होती है आपकी। तो न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है, पर न्यूज़पेपर पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है। आप मेरे लेक्चर्स लगाओगे तो आपका न्यूज़पेपर पढ़ने वाला ही एक्सपीरियंस मैं आपको दे दूंगी वहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर आपको 7 to 8 आवर्स के लेक्चर्स में आपका फुल मंथ कवर हो जाएगा। ठीक है ना, एंड अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, इफ़ यू कैन गिव मोर टाइम, देन यू शुड फॉलो द हिंदू एनालिसिस जो एजुगिरी पर होता है। वहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाती है, 6 PM पर ये एनालिसिस होता है हर रोज़। ठीक है, आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है वहाँ पर, प्लस आपको नोट्स भी मैं लिखवाती हूँ। ठीक है, नोट्स भी आपको मिलते हैं वहाँ पे। यस, यू हैव योर नोट्स। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने आज का लेक्चर लिया है, ठीक है ना, जब मैं ये वीडियो कर रही हूँ तो ये देखिए, ये नोट्स ऐसे बनते हैं। आपको ये कॉपी करना है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये कॉपी करना है। मैं आपको समझा भी रही हूँ, नोट्स यस, आपको बहुत बढ़िया नोट्स मिलते हैं, एक्सप्लेनेशन, सब चीज़ें ऐसे होती हैं, एक्स्ट्रा वर्ड मीनिंग्स भी हो जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम है तो यस, यू शुड गो फॉर दीज। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप मैगजीन या फिर loggery.in के लेक्चर्स में से चूज़ करें। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि loggery.in के लेक्चर्स के लिए जाइए, बिकॉज उसमें आपका टाइम बहुत सेव होगा, क्योंकि कोई आपको समझा देगा, कोई आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ पढ़ा देगा और आपको रटा भी देगा, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें से आपका जो बैकलॉग भी है उसके लिए भी आप loggery.in के लेक्चर्स ले सकते हैं, या फिर मैगजीन। अगर मैगजीन पढ़नी है तो कौन सी? प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण जो है वो सजेस्टेड मैगजीन आपकी रहेगी। ओके, तो ये आपको करना है फॉर करंट अफेयर्स। येस, फ्रॉम जून टू मार्च यू हैव टू कवर योर करंट अफेयर्स, करना पड़ेगा। CUET में भी देयर इज नो क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत बच्चे भेजे, हमारे सीनियर्स ने कहा नहीं आई। देखिए, आपके सीनियर्स को ये भी पूछ लेना था कि क्या वो गारंटी देते हैं कि आने वाले एग्जाम में भी नहीं आएगी। कोई आपको गारंटी नहीं देगा, बिकॉज CUET इज समथिंग दैट नो वन कैन गेस। पेपर गेस ही नहीं हो सकता, वो चेंज होता रहता है और होगा भी, दिख रहा है वो, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो एक्स्ट्रा क्या है? लीगल एप्टीट्यूड। ठीक है ना, मतलब हमने देख लिया कि 2-3 टॉपिक्स ही एक्स्ट्रा हैं। करंट अफेयर्स सेम पढ़ना है, स्टैटिक जीके सेम पढ़ना है, लॉजिकल सेम पढ़ना है, इंग्लिश सेम पढ़ना है। 4 टॉपिक्स हमारे सॉर्टेड है। ठीक है, ये 4 टॉपिक्स हो गए। अब यहाँ पे हमारा लीगल जो है, ठीक है, CUET में लीगल नहीं है, MHCET में है लीगल, ओनली MHCET। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा मैथ्स का टॉपिक है वो ओनली CUET में, नॉट इन MHCET। मैथ्स MHCET में है ही नहीं, 3 इयर्स में है ही नहीं MHCET 3 इयर्स में मैथ्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है? देखो यार, अभी 4 मंथ्स वालों को यूनिवर्सल्स की बुक में से ही पढ़ना है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप मेरे कोर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो।
ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको टॉर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट क्रिमिनल लॉ पढ़ा दूं इस वाले बैच को, तो फिर कमेंट करो, मुझे मोटिवेट करो, मैं फटाफट से वो कर दूंगी। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स के लिए आई वुड से मेरी वेबसाइट पे जाओ loggery.com पर, वहाँ पे पीडीएफ दिए हुए, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। ठीक है ना। एक बार सिलेबस वाली वीडियो जो MHCT के लिए मैंने स्पेसिफिकली करी है वो देख लेना, क्योंकि वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि यूनिवर्सल्स में आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो हेल्प हो जाएगी आपकी। ठीक है। मैथ्स के लिए यार 30 डेज वंडर बाय एस चंद, बहुत बच्चे आकर कमेंट करते हैं, ज्ञान बांटते हैं, उनको ऐसा लगता है अरे इसको क्या पता, हमें पता है, हम बताते हैं। बट गाइस 30 डेज वंडर एक्चुअली इज अ वेरी वेरी गुड बुक, गो फॉर दिस बुक। ठीक है। मुझे पता है कुछ टॉपिक्स कवर नहीं है, जैसे स्टॉक्स एंड शेयर्स, डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट, इसका मैं कुछ करूंगी आपको, मतलब आई विल प्रोवाइड समथिंग। बट पहले जो टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, जो आते हैं एक्चुअली, वो 30 डेज वंडर में एक्चुअली हैं, वो आप कर लीजिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं शेड्यूल की। ये आपका शेड्यूल है। ठीक है। दिस इज द शेड्यूल फॉर दोज हु वांट टू गिव CUET प्लस MHCT का एग्जाम। ठीक है। अब यहाँ पर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि दोनों ही एग्जाम में जरूरी है। 6 क्वेश्चंस आप CUET में एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड 10 to 12 क्वेश्चंस आप MHCT में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो पहले आपको ये कवर करवा रही हूँ। ये कहाँ से पढ़ना है? यूनिवर्सल्स में से पढ़ना है। यूनिवर्सल्स में से पढ़ना है, यस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिवर्सल्स में से, या फिर आप मेरा कोर्स भी बाय कर सकते हैं, माई कोर्स, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जून loggery.in करंट अफेयर्स लेक्चर्स, अगर आप मेरे लेक्चर्स ले रहे हैं तो ये लेक्चर्स फॉलो करिए करंट अफेयर्स के लिए, नहीं तो प्रतियोगिता दर्पण पढ़िए, नहीं तो खुद के नोट्स हैं तो वो पढ़िए। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, 1 to 10 नवंबर, 10 डेज आप दे रहे हो इस चीज को, 10 डेज। ठीक है। उसके बाद उसके बाद करंट अफेयर्स कर रहे हो, टेंसेस, प्रीपोजिशंस, एक्टिव, पैसिव, ब्लड रिलेशंस प्लस डायरेक्शन सेंस टेस्ट, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग RS अग्रवाल में से कर रहे हो। ठीक है। उसके बाद आपके पास देखिए, आप यहाँ पर जून मतलब आप 10, 15, 20 दिन, 20 डेज दे रहे हैं, बहुत टाइम होता है ये। अब आपको ये टारगेट्स कैसे लेने हैं, मैं आपको कहूँगी आप इसको डेज के हिसाब से मत करिए, आप इसको अपने वीकली टारगेट्स मांग लीजिए कि एक वीक के अंदर, क्या अगर मैं बोलूँ 11 to 15 के अंदर, ठीक है, इन दिनों के अंदर मुझे ये कंप्लीट करना है, क्या मुझे ये डूएबल लगेगा? यस, लगेगा। जितना मर्जी टाइम मुझे देना पड़े, जैसे मर्जी मैं वो टाइम निकालूं, मुझे कम सोना पड़े, मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे क्लास में बैठकर, सेमेस्टर की क्लास में बैठकर मुझे लॉ के एंट्रेंस की एग्जाम की तैयारी करने पड़े, मैं तब भी करूंगा। बट मुझे ये टारगेट्स अचीव करने हैं 5 दिनों में, 11, 12, 13, 14, 15, 5 डेज। ठीक है। तो ये 5 डेज के टारगेट्स लेके चलो, मेरे को हर 5 दिनों में ये कंप्लीट करना है, जितना मर्जी मुझे टाइम देना है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात कर रही थी करंट अफेयर्स की। अगर आप लेक्चर्स देख रहे हो तो आपको लेक्चर्स में क्या करना है, 1 आवर है आपके पास, 30 मिनट्स आप वॉच करोगे और 30 मिनट्स के लिए आप रट्टा मारोगे PDF में से। यस, वहाँ पे PDF भी प्रोवाइड किया जाता है आपको। ठीक है। ये आपको करना है, बढ़िया से हो जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ पर है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इंग्लिश का टॉपिक, कोडिंग, डिकोडिंग, लॉजिकल, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सीरीज, स्पॉटिंग एरर्स की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ लिया, टेंसेस, प्रीपोजिशंस कर लिए हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एनालॉजी और क्लासिफिकेशन। देखिए, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन बहुत ही बल्कि टॉपिक्स हैं, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है और आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने का मतलब क्या है कि कोई भी, मान लो मेरा एनालॉजी और क्लासिफिकेशन बहुत जल्दी खत्म हो गया, मैंने जुलाई का भी जो पार्ट था वो खत्म कर दिया, स्पॉटिंग एरर्स की प्रैक्टिस भी हो गई, ये मेरा 1st, 2nd और 3rd दिसंबर में होगा। 4th, 5th क्या मैं फ्री मारूंगी, बैठूंगी? नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नेक्स्ट उठा लूंगी। मुझे अगस्त के करंट अफेयर्स करने हैं, जिनको मैं आपको 5 डेज कर रही हूँ, इसको खत्म करो और फिर आप हिस्ट्री के MCQs, टॉट्स, मैथ्स करोगे, ज्योग्राफी, मैथ्स का कोई भी टॉपिक उठा के करो। स्टार्टिंग में एवरेजेस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये बेसिक टॉपिक्स करने बहुत जरूरी है। साइंस, ये सारे आप करोगे। ठीक है। क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट्स, आप MHCT कर रहे हो। लीगल अवेयरनेस MCQs जो है वो यूनिवर्सल्स की बुक में दिए हुए हैं, वो आपको सॉल्व करने हैं और सारे के सारे याद करने हैं। यस, आपको बाय द एंड ऑफ इट यू हैव टू अटेम्प्ट अ मॉक टेस्ट। आप हर मंथ के एंड में यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट अ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जो है वो loggery.in पर अवेलेबल है, वो जाकर आप बाय कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आप अजम्पशंस, आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं जो कि CUET में आते हैं, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन MHCT में भी आते हैं, सिलॉजिज्म्स अक्टूबर के। देखिए, मैंने बहुत टाइम तक आपको करंट अफेयर से थोड़ा दूर रखा, क्योंकि मैथ्स कवर करना था, सारा लीगल खत्म करना था, और फिर अब आप जितना मर्जी करंट अफेयर्स पढ़िए। ठीक है ना। तो यहाँ पर राउंड अबाउट आपका सिलेबस जो है, मैं बताऊं, आप सिलेबस जो है
जनवरी एंड तक खत्म कर सकते हैं, जैन एंड तक खत्म कर सकते हैं, बिकॉज मैंने बहुत सारे टॉपिक को बहुत बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। तो आपका जो है बहुत जल्दी सिलेबस खत्म हो सकता है अगर आप 5 डेज टारगेट करो। 5 डेज के अंदर आपको ये टॉपिक्स खत्म करने हैं। क्या आप कर नहीं सकते? मैथ्स का कुछ पढ़ना है, जितना टाइम दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 2 आवर्स इसको दो, 2 आवर्स इसको दो, 1 आवर मैथ्स के लिए चलाओ। 5 आवर्स की गेम के अंदर क्या आप ये नहीं कर सकते? डेली 5 आवर्स क्या, ज़्यादा दिन भी कभी हो सकता है कि आप आज नहीं पढ़ सकते, तो कल ज़्यादा पढ़ लो। देखिए ये तो आपको करना ही पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं हमारे सेमेस्टर साथ में चल रहे हैं। आई कैन नो, आई अंडरस्टैंड, बट क्या आप 5 डेज का टारगेट लेकर ये नहीं कर सकते? ज्योग्राफी के एमसीक्यूज को रटने में कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर ढंग से करोगे। हाँ, अगर ये है कि थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ी देर रील चला ली, अगर तुम रील्स चलाने वाला टाइम जो है वो पढ़ाई पे लगा दो ना बेटा जी, आप अगले साल दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर जेएलसी मुंबई में बैठोगे। BHU ILS की तो बात नहीं करोगे आप, ठीक है। तो ये आपको करना है, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। एंड जनवरी एंड तक एम रखना है कि सिलेबस खत्म हो जाए। आपको छुट्टियां हो रही हैं, ज़्यादा टाइम पढ़ो, 10 आवर्स, 8 आवर्स, 7 आवर्स, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, ठीक है। उसके बाद बात चलती है कि कुछ बच्चों ने कहा था, मैंने इंस्टाग्राम पे पोल किया था, तो उन्होंने बोला CUT, MHCT और NLSAT तीनों के लिए प्रिपेयर करें। देखिए NLSAT का एक्सपेक्टेड अभी तक डेट नहीं आई है, अप्रैल है। तो अगर ये अप्रैल एंड में एग्जाम होता है तो मैं इन वाले डेज में आपको ये बोलूँगी कि अगर आप कभी एडिटोरियल्स पढ़ पाओ, या फिर मैं आप पॉइंट बना लूंगी कि मैं आपको बताती रहूँ जब एडिटोरियल्स पढ़ने वाले होंगे, इंस्टा पे कौन कौन मुझे फॉलो कर सकता है, बिकॉज कहीं पर तो बताऊंगी ना, या तो इंस्टा पे या कहीं पर कि हाँ यार ये एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एडिटोरियल NLSAT के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं होता। वहाँ पे एसे राइटिंग भी है NLSAT के एग्जाम में, दैट इज फॉर NLSIU बैंगलोर, ठीक है ना। तो एडिटोरियल्स कुछ पढ़ने वाले होते हैं, तो या तो हर रोज ही 30-40 मिनट्स के लिए एडिटोरियल पढ़ने पड़ेंगे और फिर उसमें से नोट्स बनाने पड़ेंगे। वैसे जो आप लेक्चर्स मेरे लगाओगे उसमें से आपको बहुत नॉलेज मिलेगी फॉर एसे राइटिंग, बट अगर आप ये कर सकते हो एक्स्ट्रा काम तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। एंड 2 essays अ वीक अगर लिख लो तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। जब मार्च में आपका एग्जाम हो जाएगा MHCT और CUT का, तो मार्च अप्रैल में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और क्रिटिकल रीजनिंग को ज़्यादा टाइम देकर आप NLSAT के अंदर अपना जो होल्ड है वो बना सकते हो, और एसे की प्रैक्टिस भी आप इस ड्यूरेशन में बहुत इंटेंसिवली कर सकते हो, राइट। उसके बाद वो बच्चे आगे जो कह रहे हैं कि हमको CUT और NLSAT की ही तैयारी करनी है। कुछ बच्चे ऐसे भी थे ना जिनको CUT प्लस NLSAT की तैयारी करनी है। देखिए यहाँ पर CUT और NLSAT में या MHCT और NLSAT में क्या फ़र्क है? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, वहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का लेवल ईजी आता है, यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का लेवल डिफिकल्ट है, जिसकी वजह से आपको ये सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करने होंगे। PDF मैंने शेयर किया हुआ है loggery.com पर, एंड प्लस आपको गूगल करके भी सीखना होगा कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। रीजन बेस्ड आंसरिंग आपको करनी पड़ेगी। सिलेबस वाला वीडियो या बुक्स वाला वीडियो आप चेक कर लीजिए, इसका आपको पता चल जाएगा हाउ टू प्रिपेयर। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। ग्रामर साइड बाय अगर प्रिपेयर कर लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे करंट अफेयर्स के लिए आपको एडिटोरियल्स पढ़ने पड़ेंगे। बाकी जो MCQs वाले क्वेश्चन हैं वो आपके लेक्चर्स में या एजुगिरी का जो भी आप फॉलो करोगे उसमें आपके हो जाएंगे, तो ये सेम ही है ये। उसके बाद लीगल एप्टीट्यूड रीडिंग करनी है, वो आप वैसे भी पढ़ ही रहे हो, बट आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है यहाँ पर, जो आप आई थिंक मार्च अप्रैल में ही फिर करोगे अगर आप अभी इंटेंसिवली एक के लेवल। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स, अजम्पशंस, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन, आपको एक रीडिंग loggery.com पे जो PDF शेयर किया हुआ है उसकी अगर आप कर लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। बट पहले स्टेप में अगर आप MK पांडे कर रहे हो फॉर CUT और MHCT तो वो आपके लिए सही रहेगा। तो NLSAT और CUT के लिए कैसा सा टाइम टेबल है? सेम ही टाइम टेबल आप फॉलो कर रहे हो, बस यहाँ पर आप ये लगा लीजिए कि MHCT और CUT के लिए अगर आप कर रहे हो ना तो यहाँ पे कुछ चेंजेस मैं आपके सामने ही करती हूँ। यहाँ पर आप देखिए टॉर्ट्स आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट्स रीड करोगे, क्रिमिनल लॉ आप रीड करोगे, क्योंकि ये आपके CUT में तो है नहीं, तो क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं, आपको सिर्फ रीडिंग करनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, चलो आपको रन थ्रू दे देती हूँ एक, सिंस हम ये वीडियो कर ही रहे हैं तो आई शुड ऐड वैल्यू टू यू इन योर लाइफ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप 2 आवर्स दे रहे हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2 आवर्स दे रहे हो, क्योंकि CUT में यहाँ से क्वेश्चन आता है, और अगर रीडिंग हो रही है तो आपको NLSAT में भी हेल्प होगी। जून loggery.in करंट अफेयर्स लेक्चर्स। अब यार देखो, अगर आप NLSAT और CUT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको बुक कौन सी यूज़ करनी चाहिए? अब यहाँ पर आप LAN LR बाय विली से पढ़ो तो सही रहेगा, बट अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहीं से पढ़ सकते हो, फिर ल्यूसेंस, अरिहंत, ऐसी बुक्स आ जाती हैं। बट हाँ, टॉर्च, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ जो है वो LAN LR बाय विली में से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को आप NLSAT के पर्सपेक्टिव से पढ़ो, क्योंकि अगर NLSAT के लेवल का आपने पढ़ लिया तो CUT लेवल आपसे हो ही जाएगा। तभी मैंने यहाँ पर आपको अराउंड 20 डेज दिए हैं प्रिपरेशन करने के लिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए, ठीक है। आप ग्रामर कर रहे हो फॉर CUT तो मिक्स आपका चलेगा,
रहेगा पूरा पूरा, एंड या आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, एंड ये आप ये फॉलो कर सकते हैं। अब वो बच्चे आ जाएं जो MHCET प्लस NLSAT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। MHCET प्लस NLSAT के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये ऊपर वाला ही आप बिल्कुल बिल्कुल फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बट इसके अंदर आपको कंप्यूटर्स नहीं करना है, बस कंप्यूटर्स को हटा करके आप अपना NLSAT की ऐसे प्रैक्टिस और ये डाल सकते हो। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ अच्छे से। ये शेड्यूल मैंने दिखाया नहीं है, ये देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, ये आपका है और फिर ये है, और फिर उसके बाद वंस यू आर डन विद योर सिलेबस आपको रिविजन्स करनी है, आपको ढेर सारी मॉक टेस्ट लगाने हैं जो कि loggery.in पर आपको अवेलेबल करवाए गए हैं। MHCET और CUET के तो मॉक टेस्ट लॉन्च भी हो गए हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हो loggery.in पर। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन, बाय बाय, टेक केयर। मॉक टेस्ट जल्दी से ले लीजिए, फिर वहाँ पे आपको गाइडेंस सेशंस में मैं आपको मिलूंगी, ठीक है। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन। एंड कोई भी और अगर आप चाहते हो मैं वीडियो करूं या फिर ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना यार, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। ये शेड्यूल बनाने में बहुत बहुत टाइम लग जाता है, बट अगर आप इनको फॉलो करोगे ना तो बहुत मज़ा आएगा। तो बता के जाना हु ऑल आर एक्सेप्टिंग द चैलेंज, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।